Good evening, students of class 8. Today's your chapter, first chapter is the best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? कुछ दिनांक हैं और कुछ विश्व के इतिहास में समय काल है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. दैट एवरी वन नोज, जो प्रत्येक लोग जानते हैं, एंड रिमेंबर देम, और उन्हें याद करते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस, और कहानी जो आप पढ़ोगे मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट्स, जो एक दिनांक और घटना पर इंगित करता है. अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में होता है. कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा युद्ध हुआ था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलोंग रेफर टू? इसमें सारे डेट्स दिए गए हैं बच्चों, एंड आंसर्स आर ऑन पेज 23. जैसा कि 23 पेज पर ये इसका आंसर किया गया है. बच्चों अब आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है. सो लिसन वी केयरफुल. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down. One side it was going for very little money. I thought I could restore it. I would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I spotted it at a junk shop in Bridport. ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको एक स्पॉट किया था. एक धब्बा सा लगा हुआ था. अ रोल टॉप डेस्क, और एक रोल टॉप डेस्क भी था. द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी का समय था. एंड आई वोक एंड आई हैड वांटेड वन, मैं उसे परचेज करना चाहता था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, महंगा था. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, और इन चीज़ों ने बड़ी ही बुरी दशा बना दी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप अनेकों टुकड़ों में था. वन लेग क्लम्सली वेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन ऑन वन साइड, और एक तरफ जो है नीचे से उस पे स्कॉच मार्क यानी कुछ चिन्ह जो है लगे हुए थे. स्पॉटेड आपको बताना चाहेंगे, बर्न यानी जले का चिन्ह, निशान था. ऑल डाउन, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम पैसा था, बहुत कम धन था. आई थॉट, जब मैंने सोचा, विचार किया, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं उसे रिस्टोर करूँगा. इट वुड बी अ रिस्क, ये बहुत खतरे का कार्य था. एंड चैलेंज, और एक चुनौतीपूर्ण था. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इसको पूरा किया. आई पेड मैन द ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, धन दिए, और उसे वापस अपने वर्क रूम में गैरेज के पीछे जो है लाया. आई बिगेन वर्क, मैं काम करने में लग गया. ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, उस क्रिसमस
कि दिन पर मैं उस पर काम करने लगा। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, और मैंने उस रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और उस ड्रावर को थोड़ा सा पुल किया, आगे की तरफ उसको पुश किया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और विनियर ने क्या किया, लगभग प्रत्येक जगह उसे उठाया। उस विनियर होता है कहते हैं अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक का एक पतला लेयर होता है, परत होता है डेकोरेटिव वुड, और लकड़ी से उसको बिल्कुल डेकोरेट किया गया होता है उस फर्नीचर को चीप वुड में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा दिखा जैसे मेरे लिए वो वाटर डैमेज था। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों फायर और जल, हैड क्लियरली, स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क, इस डिस्क पर इसको लिया गया था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, अंतिम जो ड्रावर था वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट, मैंने हर प्रकार से प्रयास किया। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने इसे बड़े ही आसानी तरीके से बाहर निकाला। और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इन द एंड, और समापन पर, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने कुछ बल भी प्रयोग किया। आई स्टिक इट शार्पली विद द साइड, और मैंने इसे तेजी से एक तरफ ऑफ माई फर्स्ट, एंड ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ सीक्रेट ड्रावर। एक जो सीक्रेट ड्रावर है उसके नीचे एक जगह है जिसको मैंने बाहर निकाला। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उनमें कुछ चीज़ें उसमें थी। आई रेज्ड, मैं वहाँ पहुँचा। आई रीड, मैं उसके अंदर पहुँचा। एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और मैंने उसमें से, उस टीन बॉक्स से छोटा, आई रीड इन, जब मैं उसके अंदर पहुँचा तो देन आई टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, तो उसमें से मैंने एक छोटा काला टीन बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसके चोटी पर, बिल्कुल इसके ऊपर सेलो टॉप को, इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और ये एक टुकड़ा था लाइन नोट पेपर के टुकड़े को मैंने बिल्कुल टॉप पर रखा। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, और मैंने अपने हैंड राइटिंग से, यानी अपने हाथों से इस पर लिखा। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का अंतिम पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, जब समय आता है। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, वो मेरे लिए बिल्कुल गलत था। टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को, उस संदूक को खोलना मेरे लिए बिल्कुल गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज, लेकिन इस स्क्रप्चर क्यूरियोसिटी, लेकिन जो ये उत्सुकता थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, यानी मेरे फीलिंग्स को, मेरे अनुभव को, जो मैं कुछ गलत करने से हिचकिचाता हूँ, उसको अच्छा बनाया, अच्छा किया। इट यूजुअली डज, ये सामान्य रूप से था। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनविलोप, एक एनविलोप था, लिफाफा, जिसको कि मैं बताना चाहूँगा। द एड्रेस रीड, जो पता था उसको पढ़ा गया। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डोरसेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उस लेटर को अनफोल्ड करके उसको बाहर निकाला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एंड टॉप,
और स्टॉप पर जो डेट किया गया था दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को। इस पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई। एंड इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। कृपया इसको रिपीट कर लें। और आपको बताना चाहेंगे इसमें कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स भी दी गई हैं जो कि हम आपको एक वीडियो के माध्यम से सेंड कर रहे हैं।